नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों, आज के हमारे सेशन में मैं लेकर आया हूं एक नई जानकारी जो आपकी परीक्षा में छपने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट टाइम तक देखें। जो भी नया साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों, आज महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और भारत में पहली बार एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि उस रिकॉर्ड को आप याद रखना। कभी भी परीक्षा में छप सकता है और छपेगा तो आप छाप देना, देखो, है ना। तो महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री कौन बना है, किसने दिलाई है शपथ। देखिए, महाराष्ट्र में 2 गठबंधन बने थे। 2 गठबंधन बने, एक महायुति गठबंधन, एक तो कौन सा था, महायुति गठबंधन। मैं यहां लिख देता हूं, देखो, महायुति गठबंधन। एक तो ये गठबंधन बना, महायुति गठबंधन, और एक बना था महाअघाड़ी, महाअघाड़ी गठबंधन। अब देखिए किस किस से कौन कौन शामिल थे। महायुति गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी बीजेपी पार्टी और महाअघाड़ी गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी कांग्रेस पार्टी। और साथियों, कौन से गठबंधन को जीत मिली है, महायुति गठबंधन को जीत मिली है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है वहां पर। किस गठबंधन की सरकार बनी है, महायुति गठबंधन की सरकार बनी है। याद रखना, कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में गठबंधन था कौन सा, महाअघाड़ी गठबंधन, उसकी हार हो गई है। अब सुनिए दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल विधानसभा की सीटें हैं 288 और सरकार बनाने के लिए चाहिए 145 सीटें, कम से कम बहुमत चाहिए। किसी भी दल के पास में बहुमत नहीं आया। बीजेपी को 132 सीटें मिली। शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना के 2 गुट बन चुके हैं। देखो, एक शिवसेना शिंदे गुट और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। तो शिवसेना शिंदे गुट को मिली 57 सीटें। और ये किस गठबंधन का भाग है, महायुति गठबंधन का, बीजेपी वाले गठबंधन का। साथ में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, इसके भी 2 गुट बन गए हैं। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट ये किस में शामिल है, अजीत पवार वाला महायुति गठबंधन में शामिल है। और साथियों, यहां से देखो, इसको कुल सीटें मिली हैं 41 सीटें। अब देखिए 132 इसकी हो गई, 57 इसकी हो गई, 41 इसकी। तो तीनों का गठबंधन हो गया है और तीनों के गठबंधन का क्या नाम है, महायुति गठबंधन। अब देखिए, शिवसेना उद्धव गुट था, उसको सीट मिली है 20 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली हैं कितनी, 16 सीटें मिली हैं। अब गठबंधन, इस महायुति गठबंधन के पास में बहुमत हो गया और बहुमत हो गया तो साथियों यहां पर इनकी सरकार बन गई। अब सुनिए, देखो नया मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है महाराष्ट्र का, देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने आज क्या ली है, शपथ ली है। तीसरी बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो नया मुख्यमंत्री बन चुका है देवेंद्र फडणवीस और ये किस पार्टी से संबंधित है, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री तो कौन बने, देवेंद्र फडणवीस। और इन्होंने कितनी बार शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की, तीसरी बार। और एक बार ये उप मुख्यमंत्री रह चुके, एक बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और तीसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की क्या ली है, शपथ ली है। साथ में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, 2 उप मुख्यमंत्री जिनके नाम रिकॉर्ड बना है। देखिए, एक उप मुख्यमंत्री बना है अजीत पवार को। ये भारत में सर्वाधिक बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले, रिकॉर्ड इनके नाम हो चुका है। 6वीं बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है भारत में, अजीत पवार। 6 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखो, अब ये उप मुख्यमंत्री एक तकनीकी का पद होता है, ये एक राजनीतिक संतुष्टि का पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, बस इतना याद रखना। तो 6ठी बार कौन उप मुख्यमंत्री बने हैं, अजीत पवार। और एकनाथ शिंदे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, ये पहली बार यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो 2 तो उप मुख्यमंत्री बने गए, एक मुख्यमंत्री कौन, देवेंद्र फडणवीस। साथियों, इनको शपथ किसने दिलाई है, राज्यपाल ने दिलाई है। राज्यपाल महाराष्ट्र के कौन है, सीपी राधाकृष्णन। याद रखना, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इन्होंने इनको क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। और ये देखिए, पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और मुख्यमंत्री शपथ किसकी लेता है, पद व गोपनीयता की क्या लेगा, शपथ लेता है साथियों। अब देखिए, एक अभी इन्हीं के साथ महाराष्ट्र विधानसभा के साथ झारखंड राज्य में और चुनाव हुए थे साथियों।
झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 81 सीटें, 81 कुल सीटें हैं। और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें, और इन दोनों का गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के। तो देखिए यहाँ सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? यहाँ सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। किसी भी दल के पास में यहाँ भी बहुमत नहीं आया, लेकिन दोनों का गठबंधन 34 और 16 50 हो गए, तो ये इन दोनों का गठबंधन में, और मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की क्या ली है? शपथ ली है साथियों। यहाँ पर बीजेपी को 21 सीटें मिलती हैं यहाँ पर। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के क्या है? राज्यपाल हैं। तो साथियों देखो, ये बेहतरीन एक अच्छी जानकारी थी। मैं साथ ही में बता दूं कि राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र है साथियों, कौन सा? दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र है विद्याधर नगर, और प्रेमचंद बैरवा का विधानसभा क्षेत्र है दूदू। और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा, जिनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सांगानेर है। और राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? किशन राव बागड़े हैं, जो महाराष्ट्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो साथियों आज की क्लास में आपने बहुत शानदार जानकारी दी है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और बिल्कुल आपके नोटबुक में इसको अटैच कर लेना है, लिख लेना है कि कौन महाराष्ट्र के, क्योंकि ये गठबंधनों के नाम पूछे जा सकते हैं। और साथ में ये पूछा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में किस गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो महायुति गठबंधन के ये मुख्यमंत्री बने हैं। तीसरी बार ये क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने। एक बार देखिए, जब 2019 में यहाँ चुनाव हुए थे तो साथियों ये 80 घंटे के लिए ही मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? देवेंद्र फडणवीस। और इनके साथ अजीत पवार ने क्या ली थी? डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। तो 80 घंटे के बाद ये पुनः इन्होंने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। और इनका एक सेंटेंस था, जब हार गए थे तो विधानसभा में जब गए थे तो विपक्ष के द्वारा इनके ऊपर हमला, यानी सत्ता पक्ष उस समय का जो उद्धव ठाकरे सीएम बन गए थे, तो उन्होंने कमेंट किया था कि 80 घंटे में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो वास्तव में इन्होंने एक ऐसा वाक्य दिया था जो हम सब के लिए भी प्रेरणा है। जब भी हम कभी हार हो जाए तो भी हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। तीसरी बार ये मुख्यमंत्री, उसने कहा था, मेरा पानी उतरता देखकर, मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं लौट कर फिर आऊंगा, मैं समुद्र हूं लौट कर फिर आऊंगा। देखिए तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम चुने जा चुके हैं। आज इन्होंने शपथ ले ली है। देवेंद्र फडणवीस ने महायुति गठबंधन के क्या बने हैं? नेता बने हैं। 2 डिप्टी सीएम हैं, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे। साथ ही में झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। अब सुनिए, देखिए ये जब चुनाव हुए थे तो इनके साथ ही लोकसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। वायनाड से प्रियंका गांधी जीत गई। एक नांदेड़ से हुआ, 2 सीटों पर हुए थे लोकसभा के। देखो, एक नांदेड़ लोकसभा सीट, यहाँ से रविंद्र वसंतराव चव्हाण, और ये दोनों की दोनों सीटें किसके पास आई? कांग्रेस पार्टी के पास। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस पार्टी से जीत के आई हैं, और रविंद्र वसंतराव चव्हाण भी। तो इस प्रकार से 2 लोकसभा सीटों पर क्या हुए थे? बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए। तो इन दोनों में कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जीत के आई और रविंद्र वसंतराव चव्हाण जीत गए। इस तरीके से देखो, प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने के बाद में 18वीं जो वर्तमान लोकसभा है, इसमें महिलाओं की संख्या हो गई है 75, 75 हो गई है। वैसे 74 जीत के आई थी, एक महिला और आ गई है, तो 75 वर्तमान में लोकसभा में सीटें हो चुकी हैं। किसकी? लोकसभा में महिलाओं की संख्या हो चुकी है। तो साथियों आज की दी गई जानकारी मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन समझ में आई है। पुनः आपसे कहूंगा कि इस पे कमेंट करके बताएं ये जानकारी आपको कैसे लगी, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पुनः मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए कंटेंट को लेकर जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।